या मेरे पापा ने मुझे बहुत डांटा। उन्होंने कहा आप क्यों छुट्टी कर रहे हो? मैंने कहा बस मैं सिर्फ रजब भट्ट के लिए छुट्टी कर रहा हूँ। जब हम गए थे कोई भी नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता लोग आते गए कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हुई हुई थी और अंदर बहुत पानी खड़ा हुआ था और सारे रजब भट्ट का इंतज़ार कर रहे थे मगर वो आया ही नहीं। उसने तो हमें धोखा दे दिया। किसने धोखा दिया? रजब भट्ट ने। कैसे धोखा दिया? आया ही नहीं। अब मासूम बच्चे तो बुलाते, आया ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जी फ़ाद हसन और आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा। नाजरीन, रजब भट्ट ने पीर वाले दिन 6 मिलियन का मीटअप रखा था अपने सब्सक्राइबर के साथ और उसने अपनी वीडियो में दावा किया था जी कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं है जो अपने सब्सक्राइबर को दावत दे या फिर इफ्तार करवाए, तो मैं लिहाजा तारीख़ बदलूँगा और मैं ऐसा इफ्तार करवाऊँगा कि लोग याद करेंगे। और 1 मिलियन का भी इसने मीटअप रखा था, इफ्तार करवाया था, बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर गए थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि रजब भट्ट ने नन्हे मुन्ने बच्चों का भी दिल तोड़ दिया। मेरे साथ ये वो बच्चे मौजूद हैं जो अपना स्कूल छोड़कर, अपनी तालीम को छोड़कर और अपने व्लॉग को छोड़कर, दुनियावी मामलात को, कामों को छोड़कर ये रजब भट्ट से मिलने के लिए जाते हैं, इफ्तार के लिए जाते हैं, मीटअप के लिए जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ वहाँ पर जब जाते हैं तो क्या होता है ये इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। ये नन्हे मुन्ने बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम है मोहम्मद मूसा इमरान। मोहम्मद मूसा, मुझे ये बताइएगा कि आप तीनों कौन हैं और क्या लगते हैं एक दूसरे के? जी ये मेरी बहन है छोटी, ठीक है। और ये मेरा कज़न है। ये आपका कज़न है। तो ये बताइएगा कि आपको कैसे पता चला कि रजब भट्ट का मीटअप है और रजब भट्ट 6 मिलियन का एक इफ्तार दस्तरखान लगा रहे हैं और 6 मिलियन की खुशी में दावत दे रहे हैं लोगों को, अपने सब्सक्राइबर को? ये हमने रात को वीडियो देखी थी कि वो मीटअप कर रहे हैं तो हम गए थे। हमने मम्मा पापा से कहा, हमने सुबह कहा उनको कि हम अब कुछ भी आपसे नहीं मांगेंगे, बस हमें प्लीज़ एक दफ़ा रजब भट्ट के मीटअप पे ले जाएं, क्योंकि फ़ैन्स इसके इतने हैं, फ़ैन फॉलोइंग इतनी है, क्योंकि फ़ैन्स में से हम भी हैं। तो हमने उनको कर दिया। मेरे पापा ने मुझे बहुत डांटा। उन्होंने कहा आप क्यों छुट्टी कर रहे हो? मैंने कहा बस मैं सिर्फ रजब भट्ट के लिए छुट्टी कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने कहा, मम्मा से मैंने पूछा भी, मम्मा ने भी डांटा मुझे। उन्होंने कहा आप छुट्टी क्यों कर रहे हो? मैंने कहा बस मैं सिर्फ अपने रजब भट्ट के लिए छुट्टी कर रहा हूँ ताकि मैं उसके मीटअप पे पहुँच सकूँ। जी। तो ये बताइएगा कि मामा बाबा से डांट पड़ी, स्कूल से छुट्टी भी हो गई, तो कितने बजे आप वहाँ पर गए? जी मैं तो सुबह चला गया, क्योंकि मुझे पता था ग्राउंड फुल हो जाता अगर हम शाम तक जाते, तो मैं सुबह आगे हम खड़े हो गए थे। मूसा, ये बताइएगा कौन कौन गए थे? जी मेरी बहन, मेरे पापा और ये भी हमारे साथ था। ये आपका कज़न भी आपके साथ था? मतलब कि आप 4 लोग वहाँ पर गए। तो आपने क्या देखा और कितने बजे पहुँचे आप वहाँ पर? हम तो सुबह पहुंच गए थे। अभी तो जब हम गए थे कोई भी नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता लोग आते गए। फिर जब मेरे पापा के मोबाइल थे, पापा ने देखा तो आज रजब भट्ट ने आना ही नहीं था। इसने तो बहुत धोखा किया हमारे साथ, मासूम बच्चों के साथ बहुत धोखा किया इसने। तो ये बताइएगा कि जब आप वहाँ पर ग्राउंड पर पहुँचे तो आपने क्या देखा? जी जब हम अंदर गए तो किसी ने पानी फेंका हुआ था, बाहर भी बहुत ज़्यादा ये तादाद से लोग आए हुए थे। उनमें जब हम गए तो हमने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा आज रजब भट्ट ने मीटअप कैंसिल कर दिया है। अच्छा। तो हमें बहुत गुस्सा आया। मेरे बाबा ने मुझे बहुत डांटा, मेरी मम्मा ने घर जाके मुझे बहुत डांटा कि तुमने इसलिए छुट्टी की थी, फजूल छुट्टी की थी। अच्छा बेटा, ये बताइएगा कि आप वहाँ पर गए क्यों थे रजब से मिलने के लिए? हम उसके बहुत बड़े फ़ैन हैं, हम तीनों बहुत बड़े फ़ैन हैं। हमें तो इतना अफसोस हुआ कि हम वहाँ गए और वो मौजूद नहीं हुआ। आप गए क्यों थे वहाँ पर? हम उससे मिलने गए थे। अच्छा, तो और क्या वजह थी? सिर्फ मिलने गए थे? जी मिलने गए। तो सेकंड बात उसने कहा था हम हर सबको शाउट आउट देंगे। वो अफ्तारी भी करवा रहा था, उसे शाउट आउट भी देना था हम सबको। तो आप चाह रहे थे कि वो आपको शाउट आउट दे? जी बिल्कुल। बेहतर हो गया। तो ये बताइएगा कि ये आपकी छोटी बहन है, ये भी साथ गई थी? जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा। आप क्यों गई थी वहाँ पर? रजब भट्ट से मिलने। क्यों रजब से क्यों मिलने क्यों गई थी आप? बहुत बड़ी फ़ैन है हम लोग। आप उसके फ़ैन हो? यस। लेकिन उसने तो वो कैंसिल कर दिया, मिलने ही नहीं आया आपसे। उसने तो हमें धोखा दे दिया। अच्छा, जी क्यों? पता नहीं, उसे धोखा दे दिया। हम इतने प्यारे बच्चों तो बुलाया, दिल तोड़ा, दिल दुखाया, फिर वो चला गया, फिर वो आया ही नहीं। अच्छा, तो आप ग्राउंड पर गई, उसने तो कहा था कि मैं शॉर्ट आउट भी दूंगा, वीडियो भी बनाऊंगा, तो आपने वीडियो भी बनवानी थी उसके साथ या सिर्फ मिलना था उससे? वीडियो भी बनवानी थी। वीडियो भी बनवानी थी और मिलना भी था? यस। लेकिन वो तो नहीं आया, उसने तो कहा था कि मैं इफ्तारी भी करवाऊंगा।
हाँ उसने तो हमें धोखा दे दिया। किसने धोखा दिया? रजब बट ने कैसे धोखा दिया? आया ही नहीं। अब मासूम बच्चे तो बुलाते आया ही नहीं। तो बेटा आप भी गए थे साथ, यस, आपने क्या देखा वहाँ पर? हमने वहाँ देखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हुई हुई थी और अंदर बहुत पानी खड़ा हुआ था और सारे रजब भट्ट का इंतज़ार कर रहे थे मगर वो आया ही नहीं आया। तो वहाँ पर किसी से आपने पूछा कि रजब भट्ट ने कब आने, और कैसे पता चला कि रजब भट्ट ने तो आज कैंसिल कर दिया? वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हमने 2-3 लोग खड़े हुए थे, वहाँ से हमने पूछा, उन्होंने कहा कि रजब भट्ट नहीं आएगा, उसने मीटअप कैंसिल कर दिया है। तो आपने किसी से वजह जानने की कोशिश की? हमने जानने की कोशिश की थी लेकिन हमें कोई नहीं मिला। कुछ लोग बता रहे थे हमें, उनमें ही फैंस में से कुछ लोग बता रहे थे कि कुछ रात को कुछ लोगों ने रजब भट्ट से बदतमीज़ी की थी, तो शायद पे इसलिए इसने मीटअप कैंसिल किया है। अच्छा, आपको भी यही बेटा पता चला वहाँ से? यस, क्या पता चला? और ना जब वो मीटअप का टाइम था ना, तो उन्होंने एक दिन पहले ना वहाँ पे पानी छोड़ दिया था। तो वहाँ पर ग्राउंड में कितनी तादाद में लोग थे और कितना पानी था ग्राउंड में? वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे, पूरी भीड़ थी लोगों की, ठीक है, और पानी बहुत था। कहाँ कहाँ से लोग आए थे, कुछ पता चला था आपको? नहीं ये नहीं आपने? नहीं, तो आपने भी स्कूल से स्पेशल छुट्टी की रजब भट्ट से मिलने की? मैंने, वहाँ भी कोई व्लॉग श्लो करते हैं? हाँ जी, क्या नाम है चैनल का? फाई कलीम वर्ल्ड। फाई कलीम वर्ड। और आपके चैनल का क्या नाम है? मूसा इमरान वर्ल्ड लेकिन वो तो कह रहा था कि मैं शॉर्ट आउट दूंगा, उसने तो शॉर्ट आउट नहीं दिया। क्या का उसने, क्या कह सकते हैं हम? तो आपकी छोटी बहन आपके साथ आती है व्लॉग में कि अकेले ही हो? नहीं, मेरे ब्लॉग में मेरे साथ आती है। आप भी व्लॉग में आती हो? यस। लेकिन आपके साथ तो उसने धोखा दे दिया, आप देखोगे रजब भट्ट? नहीं, क्यों? बस उसने हमें धोखा दे दिया। कहना चाहोगे रजब भट्ट को? रजब भट्ट बहुत गंदा है, बहुत बदतमीज है, बच्चों तो धोखा देता रहता है हर वक्त। आप क्या कहना चाहोगे? मैं भी यही कहना चाहूँगा कि रजब भट्ट ने हमसे धोखा किया है। उसने हमें कहा था कि मैं इफ्तारी करवाऊँगा, उसके बाद मैं तुम्हें शाउट आउट दूँगा, लेकिन जब टाइम था वो आया ही नहीं। अगर वो पोस्टपोन कर दे, फिर दोबारा ऐलान कर दे, हो सकता है कोई मेजर रीज़न हो या कोई बड़ी वजह हो, तो फिर दोबारा से वो ऐलान कर दे, तो फिर दोबारा आप जाओगे उसके मीटअप पर? और मैं आपको सबको एक बात बताता हूँ, ये जो सारे रजब भट्ट शजब भट्ट देखते हैं जो हमारे से धोखा किया है, ये आप सबके मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, ये आप सबके सामने हो गया अनसब्सक्राइब। हम देखेंगे ही नहीं इसको, कुछ भी हो जाए बस। आपने रजब भट्ट को अनसब्सक्राइब कर दिया? जी। क्यों किया है? वो इतने धोखे देता है, जब हम वहाँ आए उसने आया ही नहीं वो मीटअप पे। अच्छा, मीटअप कैंसिल होने की वजह से आपने उसको अनसब्सक्राइब कर दिया अनसब्सक्राइब, देखेंगे भी नहीं कभी। पक्का कह रहे हैं? पक्का। आप भी? यस। आप भी? मैं भी नहीं देखूँगा। पहले आप देखते थे, रोज़ देखते थे, हर व्लॉग देखते थे? डेली व्लॉग। आप कुछ कहना चाहोगे लास्ट में रजब भट्ट को? बस रजब भट्ट आप प्लीज़ धोखे ना दिया करें, आप बच्चों को तो ना धोखे दिया करें। वैसे भी आप आए क्यों नहीं? आपसे हम भी पूछ रहे हैं, हमें तो पता है रीज़न, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं आप आए क्यों नहीं? आप क्या कहोगे बेटा? मैं ये कहूँगा कि रजब भट्ट का ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई रीज़न थी वो बता देता, लेकिन उसने हमें नहीं बताया। लेकिन सुनने में आ रहा था ना कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, उसको कोई ख़तरात थे। अगर ये रीज़न वैलिड है तो नेक्स्ट टाइम जाओगे उसके मीटअप में? हाँ, अगर कोई रीज़न हुआ तब हम जाएंगे, वरना अगर उसने जान के किया हो या फिर कोई रीज़न ना हो फिर हम कभी नहीं जाएंगे। बेहतर हो गया नाज़रीन, नन्हे मुन्ने बच्चों का दिल तोड़ा है रजब भट्ट ने। रजब भट्ट साहब, आपने अब लाजमी जवाब देना है कि आपने इन बच्चों का दिल क्यों तोड़ा है। आपने इफ्तारी का लारा लगाया और आपने मीटअप का लारा लगाया, और उसके बाद आपने ये नन्ही मुन्नी बच्ची का दिल तोड़ा है। नन्ही मुन्नी बच्ची का कहना है कि रजब भट्ट ने धोखा दिया है जी। तो आपने अब जो भी करना है जल्दी से करें। आपके फैंस, नन्हे मुन्ने फैंस आपके साथ बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। छोटे बच्चे नाराज़ हैं तो सोचे कि बड़े बच्चों का क्या हाल होगा जो आपको इतना पसंद करते हैं, आपको फॉलो करते हैं। तो आपने जवाब लाजमी देना है कि आप आए क्यों नहीं। रजब भट्ट साहब, आज आपने मीटअप कैंसिल क्यों किया और आए क्यों नहीं? इन नन्हे मुन्ने बच्चों का सवाल आपके सामने हमने रख दिया है, अब जवाब आप ही ने देना है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।